नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार का विशेष कार्यक्रम रजनीश की रिपोर्ट और मैं हूं रजनीश। 20 जुलाई को रांची तुपुदाना क्षेत्र में एक घटना होती है। संध्या टोपनो जो तुपुदाना थाने की महिला एसआई थी, उनके ऊपर एक पिकअप वैन चढ़ाकर पार कर दिया जाता है। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है, कई प्रश्न भी उठ रहे हैं। एक भाई रात 11 बजे बहन को ड्यूटी पर छोड़कर आता है। 3 बजे रात उसी भाई को कॉल आती है कि उसकी बहन नहीं रही। क्या बीतती होगी उस परिवार में। इसी बात को लेकर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संध्या टोपनो के घर पर। हमारे साथ उनकी बहन मौजूद है। हम इनसे जानते हैं। मैडम, घटना तो काफ़ी दुखद है। इस घटना से जब आपको खबर मिली तो और जिस तरह से इन्हें रात में ड्यूटी लगा दिया गया, क्या मतलब इस पर आप कहना चाहते हैं? देखिए, दुर्घटना तो बहुत ही दुखित है, जिससे हम भूल नहीं सकते। हमारी बहन तो चली गई हमें छोड़ के, लेकिन हाँ, उसके न्याय के लिए न्याय हमें चाहिए। और जो दुर्घटना घटी है, रात की ड्यूटी, वो जब वो पुलिस में थी, वो रात की ड्यूटी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो घटना घटी और जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब थाना प्रभारी जी जिन पता था कि जब गाड़ी आ रही है बसिया सिमडेगा से बैरिकेड तोड़ते हुए, तो उन्हें सही जानकारी संध्या को देनी चाहिए थी कि इस तरह की पिकअप वैन आ रही है जो कि कहीं भी रुक नहीं रही है, सब बैरिकेडिंग तोड़ते आ रही है, तो आप सतर्क हो जाइए। और उन्हें जो एसआई जो थाना में थे और भी उन्हें लेकर वहाँ पहुँचना चाहिए था, क्योंकि बड़ी घटना थी और इन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली संध्या को, जिसके कारण वो अलर्ट नहीं हो सकी और उनकी इस मौत हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थाना प्रभारी के मिसमैनेजमेंट के कारण आज मेरी बहन हमारे पास नहीं है। मैडम, एक ये महिला एसआई थी, पुलिस में थी, उसके बावजूद इन्हें रात में ड्यूटी दिया गया। इसे आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? रात में ड्यूटी देना महिलाओं को उचित तो नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में थी उचित कह भी सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की जब इमरजेंसी थी, तो वहाँ अधिकारी, उनसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्हें भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। और रात की ड्यूटी मेरी बहन को लगातार मिल रही थी। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्हें लगातार 3-4 दिन से लगातार रात पेट्रोलिंग के लिए उन्हें ड्यूटी दी जा रही थी। और ड्यूटी रात में देना मुझे तो उचित नहीं लगता है कि महिलाओं को देना चाहिए, पुरुष एसआई रहने के बावजूद भी। अब सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि हमारी बहन को न्याय मिलनी चाहिए। और ये जो घटना है, ये हमें कहीं ना कहीं संदिग्ध लगती है, तो इसकी सीबीआई जांच की भी मांग हम करते हैं सरकार से। और जो कन्हैया सिंह जो हैं, उन्हें बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने इंस्पेक्टर थे, उनके ऊपर थाने की पूरी जिम्मेवारी थी, लेकिन उनके मिसमैनेजमेंट, उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। अपने जो अंडर जितने भी जूनियर्स हैं, उनको किस तरह से मैसेज देना है, उन्हें नहीं पता था। तो वही मैं चाहती हूँ कि थानेदार को बर्खास्त किया जाए और मेरी बहन को न्याय मिला जाए। जब ये ड्यूटी पर कार्यरत थी तो कितने लोग इनके साथ थे और क्या और भी पुलिसकर्मी थे वहाँ पे? संध्या के साथ एक ड्राइवर थे और 2 कांस्टेबल थे और एसआई संध्या थी। बस इतने ही लोग थे, कुल मिलाकर 4 जन वहाँ थे। मात्र 4 लोग थे। हाँ, मात्र 4 लोग थे। तो आगे आप लोग की क्या निर्णय है? अभी तो एफआईआर हो गई होगी, जांच अपने सिरे से विभाग करता होगा। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे? देखिए, हम यही चाहते हैं कि आगे जांच के लिए हम एफआईआर दर्ज करेंगे कि हमें आगे की मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, तो हम वहाँ मतलब सब चीज़ को क्लियर जानना चाहेंगे कि आखिरकार वहाँ पे उसके साथ हुआ क्या है। हमें सही जानना चाहिए ना कि
जो वहाँ पे विटनेस थे जिन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है। तो हम चाहते हैं कि सही न्याय सही तरीके से हम वहाँ की घटना को जान सकें और मेरी बहन को न्याय मिल सके। एक हमें जानकारी ये मिलती है कि संध्या टोपनो ये बचपन से ही पुलिस बनना चाहती थी। क्या इनकी बचपन की रुचि रही और कैसा पुलिस को लेकर के इनकी जो इच्छा रही वो कैसा रहा? देखिए, संध्या पढ़ने में काफ़ी होनहार छात्रा थी। अपने स्कूल के टाइम से ही वो टॉम बॉय जैसा रहती थी। उन्होंने स्कूल में भी काफ़ी मेडल जीते हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स में आगे रही है और उन्होंने अपनी पढ़ाई रांची के बिशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल रंडा से की है और आप वहाँ जाके भी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स में हरदम वो गेम्स कैप्टन रहती थी, हर स्पोर्ट्स में वो आगे रहती थी, उनमें लीडरशिप क्वालिटी थी। उन्होंने एमबीए किया था लेकिन उन्होंने इस फील्ड को चुना क्योंकि उसे फील्ड वर्क करना बहुत ही पसंद था और उनमें एक अलग सा जुनून था इस फील्ड के लिए कि वो इस फील्ड यहाँ तक कि वो वर्दी उन्हें पहनना बहुत पसंद था। उन्हें पसंद था कि कोई उन्हें सल्यूट मारे, उन्हें रिस्पेक्ट दे। तो इस तरह से उनका सोच था, इसीलिए वो इस फील्ड को चुनी थी और गई थी। आप अभी देख रहे थे, हम संध्या टोपनो की बड़ी बहन से बात कर रहे थे। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि मैं पुलिस बनूं और वो बचपन की इच्छा इन्होंने 2018 में सपना पूरी कर लिया। पुलिस में भी गईं, लेकिन दुर्घटना हुई या साजिश हुई ये कहना अभी कुछ वाजिब नहीं लग रहा है क्योंकि ये विषय जांच पर चल रहा है। ये भी प्रश्न उठ रहे हैं कि गाड़ी गौ तस्करों से भरी हुई थी और कई बैरियर वो तोड़ते हुए आए और यहाँ भी बैरियर तोड़कर संध्या टोपनो के ऊपर चढ़ा दिए। इनके परिवार की मांगे हैं, संध्या टोपनो की बहन की मांगे हैं कि इस पर जांच हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई बाहर आए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें लाइव लगातार के संग। धन्यवाद।